दोस्तों नमस्कार, मैं उपेश आनंद। ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ वेरी फ्रेश चैप्टर नेम्ड एज चैप्टर नंबर 14 स्पेसिफिकली फॉर ACCA स्किल लेवल F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 13। बेटे मैंने 9 लेक्चर्स डिलीवर किए चैप्टर 13 में। टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग का एक एक क्वेश्चन आपको बताया। टुडे आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली आफ्टर चंद्रयान 3, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। जैसे दुनिया बदल सी गई है यार। Amazon की बात करेंगे, उबर की बात करेंगे, ओला की बात करेंगे, गूगल की बात करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिविजनल परफॉर्मेंस। ज्योग्राफिकली कितनी सारी चीजें बदल रही हैं, तो वी विल बी डूइंग डिविजनल परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा चैप्टर है। मैं चाहता हूं कि आप सब कमर सीधी करके बिल्कुल टेबल चेयर में बैठकर आने वाले 10, 12, 15, 20 मिनट ईमानदारी से, सिंसियरली, बिकॉज मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं यार। ऊपर लिखिए ग्रेट गुड मॉर्निंग इंट्रो लेक्चर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14। वी आर डूइंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। बस आखिरी पड़ाव पे है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कभी भी कंप्लीट हो जाएगी। एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 14 इज डिविजनल परफॉर्मेंस। आई वांट टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ डिवीजन एंड द इंटररिलेटेड टॉपिक विच इज नेम्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो बेटे आज मैं दो मुद्दों पे डिस्कस करूंगा कि अगर एक डिवीजन, फॉर एग्जांपल गूगल का हेड ऑफिस है यूएसए में, गूगल इंडिया, गूगल चाइना, गूगल यूरोप, गूगल नेपाल, गूगल बांग्लादेश, गूगल पाकिस्तान, दे आर डिफरेंट डिविजन्स। सो इफ अ गूगल, you are a ACCA, you are a global accountant of Google and you are posted in USA. Now you want to find out the efficiency, you want to find out the performance of different divisions. You want to find out कि गूगल पाकिस्तान क्या कर रहा है, गूगल इंडिया का कितना ग्रोथ है। इट मीन्स वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंट जोग्राफिकल डिवीजन परफॉर्मेंस, आपको आज का लेक्चर you have to see what are the tools with the help of which we can calculate the divisional performance of a location. तो आइए जी, कमर सीधी करके बैठेंगे, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, मोबाइल फोन को बिल्कुल म्यूट कर देंगे, क्योंकि लाइफ में समय, टाइम इज वेरी प्रीशियस। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। देखिए चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 अगर आप ध्यान से देखें, as I have discussed in intro lecture of chapter 13 also and in lecture number 1 of chapter 13 also, that when I say performance measurement में chapter 13 is performance measurement and control, chapter 14 is divisional performance measurement and transfer pricing, chapter 15 is performance measurement of non profitable entities। सभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की, अलग अलग एस्पेक्ट से हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो आप सभी कमर सीधी करेंगे, अपना रजिस्टर प्लीज एक बार नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 1 बनाइए ऐसे ही घड़े। चैप्टर नंबर 14 टाइमलाइन, चैप्टर 13 प्लस चैप्टर 14 प्लस चैप्टर 15 ऑल आर इंटर रिलेटेड। एंड आज के लेक्चर में दोस्तों, इन दिस चैप्टर आई विल से इन लेक्चर नंबर 1 ऑनवर्ड्स मैं आपको गूगल का एग्जांपल दूंगा। बेटा रियल लाइफ केस स्टडीज करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लॉजिक्स को समझेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कैप्लन में अंडरलाइन करके पढ़ा देंगे या पीपीटीज बनी बनाई बैठ के पढ़ा, नहीं यार। तो आई विल बी डिस्कसिंग विद द केस स्टडीज ऑफ Amazon, गूगल, उबर, जोमैटो, हिंदुस्तान लीवर, जिलेट। और बेटा ये एक लिस्ट इनफाइनाइट सीरीज तक जा रही है, क्योंकि आजकल डिवीजन का जमाना आ गया है। इन टुडे पार्लेंस ग्लोबलाइजेशन की बातें करेंगे, लिबरलाइजेशन की बातें करेंगे। मुझे रोकना मत, मैं इमोशनल हो जाऊंगा तो मुझे रोकना मत, बिकॉज तभी तो मैं आपको डिविजनल परफॉर्मेंस और ट्रांसफर प्राइसिंग ज्यादा अच्छा बता पाऊंगा। तो बेटा आप सभी जल्दी से कैप्लन भी ओपन कर लें, बीबीपी ओपन कर लें। मैं आपको कैप्लन से भी, बीबीपी से भी, रिवीजन किट से भी बड़ी सारी बातें बताने वाला हूं, मुझे रोकना मत। एंड द पॉइंट इज
You have seen that in case of a Coca-Cola. Let it be a Coca-Cola. I have given example of Coca-Cola. The parent company is in USA. Now they have Coca-Cola India, Coca-Cola Pakistan, Coca-Cola Ice Australia, Coca-Cola Bangladesh, Coca-Cola Nepal. और जो रॉ मटेरियल आता है ना वो Coca-Cola USA से आता है, क्योंकि जो आप Coca-Cola पीते हैं उसका अज्यूम कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम USA. Now the point is at which price they are quoting, they are how much price they are rating, they are charging to these companies, these child companies. Parent company अपनी child company को किस रेट पे वो raw material सेल कर रही है. That Coca-Cola mixture is being sold. It is very important because it is a case of internal transfer. So here comes the transfer pricing logic. यहाँ पर आएगा ट्रांसफर प्राइसिंग. व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांसफर प्राइसिंग? व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड दैट ट्रांसफर प्राइसिंग? व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स? हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ कोका-कोला यूएसए एंड कोका-कोला आईएनसी और कोका-कोला नेपाल और कोका-कोला ऑस्ट्रेलिया? तो बेटे किस प्राइस पे रॉ मटेरियल सेल हो रहा है और किस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, मार्केट में क्या प्राइस है, हम क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं. तो बेटे पॉइंट नंबर 4, कोका-कोला यूएसए पेरेंट कंपनी, मैंने एग्जांपल दिया, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी, चाइल्ड डी, चाइल्ड डी. So here comes the importance of transfer pricing. I will be discussing with transfer pricing because chapter 14 में दो ही concepts बड़े important हैं. One is the divisional performance and second is the transfer pricing. इन दोनों को mixture में ही हम आगे चलेंगे. दोस्तों, I can also say that department A is transferring some goods to department B. Now these can be the responsibility centers, this can be a profit center, this can be a cost center, this can be an investment center. I have to find out the efficiency of each and every center. मुझे सभी सेंटर्स की एफिशिएंसी निकालनी है. तो आप ये बताएं कि डिपार्टमेंट ए किस प्राइस पे डिपार्टमेंट बी को अपना रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ट्रांसफर करेगा. And that again comes to again I will say it is a case of transfer pricing. Now which is the price I should transfer it? That is also plays a very important role. और divisional performance measurement में लेक्चर नंबर 1 onwards बेटे छक्के जोड़ा देंगे, छक्के मार देंगे, चौके मारेंगे. एंड आई विल बी टेलिंग यू 2 टूल्स, बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स. हमने डिस्कस किया था चैप्टर 13 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट यहां पर हम यूज करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी विल बी टॉकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर्स. And the formula will be what I mean by controllable profits. Again, that is very important. You know, I will say examiner question. You know, in examination kit, if you see what I mean by controllable profit and what I mean by controllable investment, the formula will be, you know, controllable profit upon capital employed. How to calculate capital employed? Whether it can be calculated by equity plus debt. How to prepare a small balance sheet. आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बोलता जा रहा हूँ जैसे मेरे अंदर बसा हुआ हो, बस निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, कुछ देखे बिना, कुछ याद किए बिना. यू नो, मैंने सभी तो ग्लोबल कोर्सेज को रिकॉर्ड करके डाल दिया, सब कुछ अंदर घुस गया यार. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम लेक्चर नंबर 1. और सेकंड पॉइंट आएगा रेजिडुअल इनकम का, बचा खुचा, बची खुची रेजिडुअल. यू नो, सबको दे दिया, डेट होल्डर्स को दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, इंप्लॉइज को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया, सबको दे दिया. जैसे लड़के और लड़की की शादी होती है ना, आपने देखा होगा सब बाराती खाना वाना खा के सब चले जाते हैं, लास्ट में लड़का और लड़की बैठते हैं, वही खाना खाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने. तो रेजिडुअल इनकम, बचा खुचा. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट? वी विल सी टू दैट. कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी हम देखेंगे कि कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर 1 से देखेंगे. व्हाट आई मीन बाय कंट्रोलेबल, व्हाट आई मीन बाय अनकंट्रोलेबल, व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट, व्हाट आई मीन बाय अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट, व्हाट आई मीन बाय नोशनल इंटरेस्ट. बेटे एक एक बात को क्लियर कर दूंगा आपको, मैं बता रहा हूं. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग विद द ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग में हम 2 ब्रांचेस प्रिपेयर करेंगे दैट आई कैन कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑन द बेसिस ऑफ, यू नो, देयर आर 2 मेथड्स. स्टैंडर्ड कॉस्ट, दैट इज मार्केट बेस्ड अप्रोच, cost based approach. When I say cost based, I can calculate on the basis of standard cost. When I say standard cost, I can calculate standard cost on these 3 bases: full cost, marginal cost, opportunity cost. देखेंगे, एक एक बात का रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा यार. आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं लास्ट पॉइंट में आ गया हूं बस, उसके बाद मैं कैप्लॉन बीवी में आ रहा हूं. देन आई विल बी टेलिंग यू इन दिस चैप्टर ओनली दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट ऑप्टिमम, हाउ टू कैलकुलेट दैट ऑप्टिमम ट्रांसफर प्राइस. अब वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे.
3 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे. सिचुएशन 1 होगी, सिनेरियो 1 होगा, परफेक्ट मार्केट है, देन हाउ मच शुड बी द ट्रांसफर प्राइस, and if there is a spare capacity then how much should be the transfer price, and if there is a full capacity already then how much should be the spare. घबराना नहीं है, डरना नहीं है. भूपेश आनंद के साथ कदम अपने बढ़ाते चले चलो. मुश्किलों का सामना वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो, वीर तुम किए चलो. आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का मतलब ये एक्शंस एक्शंस एक्शंस. आएंगी डिफिकल्टीज, मैं ये कह ही नहीं रहा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे यार, चैलेंजेस से ही तो आगे बढ़ोगे. डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, चैप्टर नंबर 14. मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएमए, मैं सीएस, मैं एसीसीए, मैं लंदन अनाउंस करता हूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग. And in this, there are 3 or 4 learning outcomes. We will be discussing with these centers. Responsibility centers क्या होते हैं, cost centers क्या होते हैं, revenue centers क्या होते हैं, profit centers क्या होते हैं. बेटे मैं एक एक बात को कराऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा, और फिर हम आ जाएंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर. आपको बताऊंगा व्हाट आई मीन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई मीन बाय कंट्रोलेबल प्रॉफिट्स, what I mean by this, and then we will be doing with the test to understanding, we will be discussing positives and negatives, and then residual income. आपका साथ होगा ना तो मैं छक्के छुड़ा दूंगा यार. मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा. ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे, and then we will be starting with the transfer with this transfer pricing. When I say transfer pricing, it is very important for today's parlance, because how to charge a transfer price, because it can change the profitability of one division, and it can decrease the profit of one division, and it can increase the profit of another division. So in case I want to measure the performance of an entity, there has to be a yardstick, there has to be benchmarks, there has to be standards, there has to be rules on the basis of which I can calculate transfer pricing. तो बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे. बस बेटे बहुत कुछ बताऊंगा लेक्चर नंबर 1 ऑनवर्ड्स. अच्छा कुछ बस अब आप लेक्चर 1 को देखना, उसको नोट करना, उसकी स्लाइड्स को लिखना. मिलते हैं बेटे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.